I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि यूएस का अरबपति जो है जॉर्ज सोरोस, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की डेमोक्रेसी को लेकर बयान दिया था। इस बयान से कांग्रेस ने किनारा काटने का प्रयास किया, लेकिन जब लिंक निकाले गए तो कांग्रेस के साथ 10 से ज्यादा आप कह सकते हैं इनके लिंक निकल कर आए कि कांग्रेस किस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि जैसे ही जॉर्ज सोरोस का बयान आया, जयराम रमेश जो है इस पूरे बयान से कन्नी काट रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि कांग्रेस तो इनको एजेंडा और प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम करती है। और ये बात अब फिर से सही साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरोस के बयान पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बयान दिया, उस बयान से काफी लोगों को जो है मिर्ची लग रही है। कांग्रेस डीएनए जो है कांग्रेस का है, ऐसा वो अपने में मेंशन करते हैं, यानी डीएनए से वो कांग्रेस है। और उसके बाद उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है कि आखिर उन्हें बुढ़ा क्यों बोला गया, जॉर्ज सोरोस के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया। जॉर्ज सोरोस जो कि एक यूएस अरबपति है, जिसे भारत से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनके डीएनए में कांग्रेस होने का वो दावा करते हैं, उन्हें आखिर जब हमारे विदेश मंत्री जॉर्ज सोरोस के बयान पर जवाब देते हैं तो आखिर इतनी तकलीफ किस बात के लिए हो रही है। 92 ईयर्स के आदमी को अगर, जो कि आप कह सकते हैं जिसका एक ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि पूरा ट्वीट उठाकर देखेगा तो हर दूसरा व्यक्ति उन्हें गाली दे रहा होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए आखिर कांग्रेस को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, या कांग्रेस आपस में डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसका पक्ष लेना है या छोड़ देना है। तो ये जो माजरा है ये इनके लिए कंट्राडिक्टरी हो रहा है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस के लोगों को इस बात से बड़ी तकलीफ हो रही है कि एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस को बूढ़े, अमीर और जिद्दी, पूर्वग्रही और खतरनाक बताया है, क्योंकि उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर एक बयान दिया गया है जो कि गलत है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर विदेश मंत्री का क्या बयान था जिसकी जनता सराहना कर रही है, लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ कांग्रेस से आप कह सकते हैं कि जो इनके डीएनए में बसता है, ऐसे लोगों को ये बयान पसंद नहीं आ रहा है, जिस बयान की तारीफ पूरे भारतवासी जो कि भारतीय हैं, जिन्हें समझ आ रहा है कि जॉर्ज सोरोस क्या करने का प्रयास कर रहा है, वो सराहना कर रहे हैं। क्या कहा था विदेश मंत्री ने, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें आपको, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस की धज्जियां उड़ा दी थी। जयशंकर ने कहा था सोरोस जो है बूढ़े, अमीर, जिद्दी, पूर्वग्रही और खतरनाक है, जो कहानियां बनाने में माहिर है, जो न्यूयॉर्क में बैठकर अब यह सोचते हैं कि दुनिया जो है उनके हिसाब से चलती है। उन्होंने कहा दुनिया उनके विचार के आधार पर काम करे, ऐसा उन्हें लगता है। अब अगर मैं बूढ़ा, धनी और पूर्वग्रही तक रुक सकता तो रहने देता, लेकिन वह बूढ़े, धनी, पूर्वग्रही और खतरनाक है। 92 ईयर्स के कारोबारी सोरोस ने यह कहा था कि गौतम अदानी के कारोबारी साम्राज्य में जारी उठापटक से सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ को कमजोर जो है कर सकती है। यह भी कहा था कि वह मोदी लोकतांत्रिक देश के नेता है, लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के रायसीना अदालत से शुरुआत सत्र जयशंकर सोरोस की टिप्पणी पर ठेठ यूरो अटलांटिक नजरिए वाले बताया। सोरोस का जयशंकर की टिप्पणी वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर बयान के हिस्से शेयर हो रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि ग्लोबल मंचों पर भारत का पक्ष रखने में जयशंकर का कोई साझेदारी नहीं। कुछ ने कहा कि अगर 2024 आम चुनाव में बीजेपी जीती है तो जयशंकर को और 5 साल के लिए विदेश मंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से जॉर्ज सोरोस को करारा जवाब दिया है और उनके इमेज की धज्जियां उड़ा के रख दी है, जिसने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की है। लेकिन जयशंकर ने कहा था कि सोरोस जैसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति जो है चुनाव नहीं जीतता है तो वह चुनाव अच्छा नहीं है, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वह देश की जो है वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं। मजे की बात तो ये है कि सब खुले समाज का समर्थन करने का दिखावा जो है करके क्या करते हैं, बाहरी दखल के खतरे से काफी तरीके से वाकिफ है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरस के हर बयान पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब जो है दिया। लेकिन इस बात से कांग्रेस के कुछ माननीय लोगों को काफ़ी तकलीफ हो गई। पी चिदम्बरम जो है वो तरह तरह के भी बयान देते नजर आए। उनका जो बयान था, उनका मत था वो अलग था, क्योंकि हमेशा ऐसे सरकार के, आप कह सकते हैं कि खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अब चिदम्बरम के जो है सुर बदलते नजर आए। उन्होंने कहा कि इतनी कमजोर नहीं है मोदी सरकार। उन्होंने बैक टू बैक काफ़ी ट्वीट किया, जैसे जयराम रमेश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो ये साजिशें बुनी जा रही थी वो धरातल पे नहीं थी, ये पीछे की बात थी, आरोप लग रहे थे। लेकिन सामने से आकर कोई व्यक्ति इस तरीके से बातें कहता है तो सवाल जो है घेरे हो जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनके लोग जो है राहुल गांधी के साथ आते हैं, फिर कांग्रेस कहती है कोई कनेक्शन नहीं है। पूर्व जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी इनके यहाँ काम करती है, कांग्रेस कहता है कोई कनेक्शन नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन को इनसे फंड मिल रहा है, ये कहते हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन ही कनेक्शन है, और इतने सारे कनेक्शन है कि इसे कन्नी काट नहीं सकते। अब कांग्रेस के लोग ही इनके एजेंडा प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता किस तरीके के, कि कांग्रेस भी इसमें दो फाड़ में बटी हुई है। एक समर्थन कर रहे हैं, एक को बुरा लग रहा है। अब जिस तरीके से टिप्पणी हुई है उस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पहले मैं जॉर्ज सोरोस की बातों से सहमत नहीं होता था, आज भी उनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में सोरोस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस टाइकून और कथित कारोबारी गौतम अदानी के शेयर से संकट जो है कमजोर हो सकता है। चिदम्बरम ने कहा उनसे मैं सहमत नहीं हूँ, जॉर्ज सोरोस से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनकी टिप्पणी से भारत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयास एक बचकाना बयान है। उन्होंने जो अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारत की जनता इस बात का फैसला करेगी कि सरकार में कौन रहेगा और कौन जो है बाहर होगा। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि 92 ईयर्स के एक विदेशी नागरिक की बयानबाजी से गिराई जाएगी। एक अन्य ट्वीट में चिदम्बरम ने कहा कि जॉर्ज सोरोस को अनदेखा करे और जो है नूरील रुबानी को सुने। रुबानी ने चेतावनी दी कि भारत तेजी से बढ़े निजी समूहों की ओर से बढ़ रहा है, जो संभावित रूप से जो है प्रतिस्पर्धा में बाधा डाल सकता है। अपने ट्वीट को जारी रखते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि वो जो है उदारीकरण एक खुली प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने के लिए था। मोदी सरकार की नीतियों ने कुलीन तंत्र का निर्माण किया है, पीएम मोदी के खिलाफ दिया था उन्होंने बयान। तो अब देखिए किस तरीके से जो है एक तरफ कहते भी हैं, एक तरफ कहते हैं कि मैं मान भी नहीं रहा हूँ, दूसरी तरफ सवाल भी जो है खड़े करते हैं। एक और जो हमने आपको बताया, जो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जिनके कमेंट में डीएनए जो है कहते हैं कि मेरा कांग्रेस का डीएनए है, उनका भी बयान आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें इस बात से बड़ी तकलीफ हो रही है कि क्यों उन्हें आपको बता दें कि बूढ़ा कहा गया। 92 ईयर्स के आदमी को आपने बूढ़ा क्यों कहा, इस बात से उन्हें तकलीफ है। और उनका आपको बता दें कि बायो में लिखा है कांग्रेसी बाय डीएनए, जिनके नाम है इनका संजय झा। तो संजय झा के बहुत सारे ट्वीट्स हैं। विवेक अग्निहोत्री को भी वो आप कह सकते हैं कि उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने संजय झा के ट्वीट्स का कोलाज बनाया और उन्होंने लिखा है कि संजय जी, आखिर आपकी क्रैप फैक्ट्री में डिफेक्ट और राहुल गांधी जी जो है क्या ये आपको गिफ्ट में मिला है राहुल गांधी जी से। तो अब सुनिए उन्होंने क्या लिखा था। दरअसल एस जयशंकर का जो बयान था उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए लिखी थी कि मिस्टर एस जयशंकर जी, आपकी उस शर्म आनी चाहिए कि आपने किसी को बूढ़ा होने को लेकर मॉक किया है। ये एज डिस्क्रिमिनेशन है और ये डिस्कस्टिंग है। संजय झा जी, एज डिस्क्रिमिनेशन और डिस्कस्टिंग है, और जो एक विदेशी नागरिक जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत के लोकतंत्र पर, भारत के प्रधानमंत्री पर बयानबाजी कर रहा है, वो क्या है? वो आपके हिसाब से बहुत अच्छा होगा, कांग्रेसी बाय डीएनए है, हो सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि योर अगस्त ऑफिस जो है उसमें भी कुछ डेकोरम, डिसेंसी और बहुत जो है बहुत ज़्यादा टू मच एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं आपसे, जो आपकी बार ट्रम्प सरकार को और उनके बॉस को जो है आपसे सपोर्ट करते हैं। तो ये है। और आपको बता दें कि संजय झा वही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुगर डैडी और आपको बता दें कि कई सारे शब्दों का जो खुद मर्यादा सिखा रहे हैं, उन्हें मर्यादा की मौ के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक, शर्मनाक और निंदनीय है।
और वो कहते हैं कि जो हमारे विदेश मंत्री है वो दूसरे नागरिक को, आप खुद सोचिए कि आपका क्या स्तर है कि आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का, ऐसे विदेशी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके कद को छोटा करने का प्रयास करते हैं। और आप विदेशी एक नागरिक है, उसको सिर्फ बूढ़ा बोलने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी कहे आपको कुछ आता जाता नहीं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के लिए खुद आपकी सोच इतनी ज़्यादा निचले स्तर की है। और आप बायो में लिखते हैं कांग्रेसी बाय डीएनए, तो कहीं ना कहीं आप क्या कह सकते हैं, इस तरीके की बयानबाजी होती है। फिर जब इनको बताया जाता है तो इस बात की भी तकलीफ होती है कि हमारा नाम लिया जा रहा है या हमें चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन इनके बयान का स्तर भी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस जो पल्ला झाड़ रही थी जॉर्ज सोरोस के नाम से, अब जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा बोलने पर भी उन्हें तकलीफ हो रही है, टिस जो है देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।